दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी में। जिस तरह आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में हमने भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ा, इंडियन स्टेट्स और उनकी कैपिटल के बारे में पढ़ा। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर में आज हम थोड़ा सा कुछ अलग ही टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोग को जिसका इंतजार था, और वो है इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द रिवर बैंक। जो बड़े बड़े शहर हैं भारत के, जो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने का ट्राई करेंगे। इससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और ऐसी वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब पे शेयर करना। चलो हम अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। 1 नंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा। आगरा यूपी में है। आगरा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। आगरा में ताजमहल है जो 7 वंडर्स में से एक आता है। रेड फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा, ये सब आगरा में आया है। आगरा जो शहर है उसकी खोज मतलब उसका फाउंडेशन जो वो सिकंदर लोदी ने किया था। और ये कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, जो कि यूपी में है। मैं स्टेट के नाम लिख दूंगा साथ में। अब सेकंड आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात के अंदर। अहमदाबाद को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। अब आप लोग को डाउट रहता होगा ये कैसे लर्न करें। अब आप लोग जानते हो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे आया हुआ है, तो उससे साबरमती नदी नाम रखा गया है। अब थर्ड आता है हमारा अयोध्या। अयोध्या आप लोग जानते हो राम मंदिर से काफ़ी चर्चित टॉपिक रहा हुआ है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या आया हुआ है। अब जो फोर्थ है वो बद्रीनाथ है। अब बद्रीनाथ 4 धाम में से एक आता है। 4 धाम में से एक माना जाता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे आया हुआ है। कौन सी नदी है? अलकनंदा, जो कि 4 धाम में से एक आता है। बाद में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं और गंगा का फॉर्मेशन होता है देवप्रयाग के यहाँ पे। अब फिफ्थ नंबर पे आएगा कटक। कटक जो एक शहर है जो कि उड़ीसा में आया हुआ एक सिटी है। अब आप लोग को मैं कटक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। वो कहाँ के थे? वो हमारे कटक के थे। उनका जो 23 जनवरी को उनका बर्थडे भी आता है। और तो कटक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे। अब एक और इससे क्वेश्चन आता है कि महानदी पे सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा के अंदर है। महानदी पे जो सबसे ऊंचा हाइट पे डैम बनाया हुआ है। अब 6 नंबर आता है बहरामपुर। ये आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। काफ़ी ऐसा नाम है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बहरामपुर नाम का शहर कहाँ पे है। तो जो बहरामपुर नाम का शहर है वो उड़ीसा में आया हुआ है। और वो जो है वो ऋषि खिल्य नदी के किनारे आया हुआ है। अभी बहरामपुर के बारे में थोड़े मैं फैक्ट्स बता दूं आप लोगों को। ये जो बहरामपुर है ना, इन्होंने हमें बहुत बड़े बड़े लीडर दिए हुए हैं 2। एक हमारे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनका जन्म बहरामपुर में हुआ था, जो कि उड़ीसा में आया हुआ है। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उड़ीसा, जो कि बहरामपुर में। और एक हमारे प्रधानमंत्री थे जो 9वें प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव, वो बहरामपुर के थे। अब जब 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 11वें प्रधानमंत्री हमारे एचडी देवगौड़ा थे। और जो 12वें प्रधानमंत्री वो आई के गुजराल थे। 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और 14वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं। अब बहरामपुर का हो गया। उसका एकदम 7 नंबर भागलपुर बिहार के अंदर आया हुआ है। भागलपुर के अंदर गंगा नदी के किनारे भागलपुर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे भागलपुर बसा है, और जो कि बिहार में। इधर मैं स्टेट के नाम भी लिख दूंगा और शॉर्ट में उसके शॉर्ट फॉर्म भी लिख देंगे। 8 नंबर अब आता है कलकत्ता। जो कलकत्ता है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है। और ये जो बसा है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आप लोगों ने एक हावड़ा ब्रिज नाम सुना होगा, जो कि झूलता ब्रिज है, जिसका रियल नाम अभी रविंद्र सेतु रखा गया है, वो भी कलकत्ता में है। और कलकत्ता में एक स्टेडियम भी है जिसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि कलकत्ता के अंदर आया हुआ है। अब मैं आपको कलकत्ता के बारे में फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जब अभी जो इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, इसके पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1913 में उसको ट्रांसफ़र किया गया है दिल्ली में, क्योंकि कलकत्ता जो है वो ईस्टर्न सिटी है, ईस्टर्न साइड आया हुआ है। और जो दिल्ली वो सेंट्रल में है, वहाँ से हम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब 9 नंबर आया दिल्ली आया हुआ यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी ये आप लोग जानते हो। दिल्ली किस लिए फेमस है बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जंतर मंतर है और रेड फोर्ट है, ये सब दिल्ली में आया हुआ है। 10 नंबर डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आया हुआ है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र
पुत्र, जो कि चाइना से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र, स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रह्मपुत्र, जो कि चाइना से निकलती हुई चाइना से ओरिजिनेट होती है, बाद में नेपाल में आती है, चाइना में इसको सांगोपा नाम से जाना जाता है, बाद में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है और बाद में आसाम में एंटर होती है और बांग्लादेश से अरेबियन, जो हमारा अरेबियन सागर है उसके अंदर मिल जाती है, वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है बाद में। अब हम बात करते हैं 11 नंबर गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के अंदर एक मंदिर है जो कि कामाख्या मंदिर है और उमानंदा मंदिर है, जो कि गुवाहाटी में। अब जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट का नाम है ना, वो गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब मैं एक फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ, ये आसाम में है गुवाहाटी, और आसाम के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ना, उनका भी नाम क्या था, गोपीनाथ बारडोली। अब उन्हीं के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है गोपीनाथ बारडोली, और जो कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके भी सदस्य थे। अब हम 12 नंबर पर बात करते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक सिटी है जो कि पंजाब में है। पंजाब तो आप लोग जानते ही हो, जिसे हम पंजाब कहते हैं, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स। और 13 नंबर हरिद्वार। हरिद्वार किसके किनारे आया है, गंगा के किनारे आया हुआ है हरिद्वार। और 14 नंबर हैदराबाद। हैदराबाद किसके किनारे आया हुआ है, मूसी नदी के किनारे आया हुआ है। हैदराबाद आप लोग जानते हो कहाँ पे, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। और जो हैदराबाद है वो चार मीनार के लिए फेमस है, आप लोग सभी जानते हैं। अब 50 नंबर पे आता है हमारा जबलपुर। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे आया हुआ है। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे आया हुआ है। नर्मदा नदी पे एक वाटरफॉल है जिसे हम कहते हैं बेड़ा घाट, जो कि जबलपुर में ही है। अब मैं एक बात बता दूं, जबलपुर एमपी की जुडिशरी कैपिटल है। जुडिशरी मतलब होता है न्यायतांत्रिक, जहाँ पे हमारा हाई कोर्ट होता है। तो जो एमपी का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, और उसकी जो बेंच है वो एक इंदौर में और एक ग्वालियर में है। तो जबलपुर आप लोग को याद रह जाएगा। कानपुर की बात करते हैं, तो जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे आया हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे आया हुआ है। कानपुर को हम ईस्ट का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और 17 नंबर कोटा। कोटा तो आप लोग जानते हो वो चंबल नदी के किनारे आया हुआ है। कोटा किस लिए फेमस है, कोटा एजुकेशन सिटी की तरह फेमस है। कोटा से हमारे जो अभी लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो कोटा से आते हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू। जो जम्मू है वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है, जम्मू है वो तावी नदी के किनारे आया हुआ है। तवाई नदी के किनारे आया हुआ है जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, जो कि विंटर के टाइम पे कैपिटल रहती है। समर के टाइम पे श्रीनगर रहती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब जौनपुर। जौनपुर जो है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसके जो सक्सेसर थे, उसके जो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका एक नाम जौना खान था, तो उसके ऊपर से जौनपुर की स्थापना हुई थी। वो कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे आया हुआ एक शहर है। पटना। पटना आप लोग जानते हो गंगा नदी है पटना के किनारे। और राजा मुंदरी, ये जो राजा मुंदरी है ये आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। राजा मुंदरी इधर आंध्र प्रदेश लिख देते हैं, जो हार्ड है उसके स्टेट बता देते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे, झेलम। झेलम, जो झेलम रिवर है वहाँ पे श्रीनगर के किनारे आया हुआ एक शहर है। और आप लोग श्रीनगर दो चीज़ के लिए और फेमस है, डल झील और बुलर झील भी श्रीनगर में है, जो कि फ्रेश वाटर की झील है। अब सूरत। सूरत को हम डायमंड सिटी भी कहते हैं, कॉटन सिटी भी कहते हैं, जो कि तापी नदी गुजरात के अंदर है, जीजे। वाराणसी। वाराणसी आप लोग जानते हो विश्वनाथ महादेव के लिए काफ़ी फेमस है वाराणसी। और सबसे पहले बनारस। बनारस को हम काशी भी कहते हैं। और जो बनारस है, जो तुलसीदास जी है, उन्होंने रामचरितमानस बनारस में बैठ के लिखी हुई थी। और जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश शरणार्थ में दिया था, जो कि बनारस के पास आया हुआ है। और ये कौन सी शहर, कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे आया हुआ है। विजयवाड़ा। जो विजयवाड़ा है वो भी गोदावरी नदी के किनारे आया हुआ है, विजयवाड़ा। अब हम विजयवाड़ा की बात करते हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी के किनारे आया हुआ है। इधर शॉर्ट में लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, जो कि विजयवाड़ा के किनारे आया हुआ है। कृष्णा की स्पेलिंग मिस्टेक है, कृष्णा, ओके। अब बड़ोदरा। बड़ोदरा महाराज सयाजीराव गायकवाड़, उनका महल भी है जिसे लक्ष्मी विलास पैलेस भी कहते हैं। और सयाजीराव जो गायकवाड़ लोग हैं उनका कब्जा भी था, बड़ोदरा के जो राजा हैं। बड़ोदरा जो है वो विश्वामित्री नदी के किनारे आया हुआ है, विश्वामित्री। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ना क्रोकोडाइल भी निकलते हैं विश्वामित्री नदी के अंदर। जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे आया हुआ है। आप लोग मथुरा जानते हो, जिसे हम ब्रज भूमि भी कहते हैं, जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान रहे थोड़े दिनों के लिए। औरैया। औरैया जो है ये यमुना नदी के किनारे है।
औरैया जो कि एक छोटा सा शहर भी है यूपी का। और इटावा, इटावा की हम बात करते हैं, इटावा की बात करते हैं, वो भी यमुना नदी के किनारे आया हुआ है। इटावा किस लिए फेमस है वो आप लोग सभी जानते हैं। इटावा से मुलायम सिंह यादव का गांव इटावा है। और इटावा जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ था तो वो एक केंद्र भी रहा था इटावा, तो यमुना नदी के किनारे। अब बेंगलोर की बात करते हैं हम, तो जो बेंगलोर है वो वृषाभवती नदी के किनारे आया हुआ है बेंगलोर आप जानते हो सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, IT सिटी भी कहते हैं, इस तरह बेंगलोर के नाम से जाना जाता है। अब बेंगलोर की मैं एक बात बताऊं, बेंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है केम्पागोवड़ा। अब कई लोगों को डाउट रहता है इसका नाम केम्पागोवड़ा क्यों रखा गया। ये जो बेंगलोर शहर है इसकी स्थापना केम्पागोवड़ा वन नाम का एक राजा था उसने की थी, इसीलिए इसके जो एयरपोर्ट का नाम है वो केम्पागोवड़ा रखा गया है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो कि तीस्ता नदी के किनारे आया हुआ है। दार्जिलिंग चाय के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, पुरानी जो चाय की बागवान है वो दार्जिलिंग में आई हुई है। दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो इधर हम लिखेंगे WB, वेस्ट बंगाल के यहाँ पे है। राजकोट जो है वो गुजरात के अंदर एक सिटी है, वो कौन सी नदी के किनारे, आजी, AJI, आजी नदी के किनारे। गया आप लोग जानते हो, गया जो है वो पितृ श्राद्ध के लिए काफ़ी फेमस जगह है। बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को, जो कि कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो वो हुआ था निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना और उसे ब्रैकेट में फाल्गु भी कहते हैं, जो कि निरंजा, जो कि कहाँ है, बिहार में। अब खन्नौज की बात करते हैं, जो खन्नौज है वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है, वो है गंगा नदी के किनारे खन्नौज। अब जो खन्नौज है उस पर, खन्नौज किसकी कैपिटल थी, हर्षवर्धन नाम के एक राजा हुआ करते थे जो वर्धन वंश के थे, उनकी राजधानी थी कन्नौज। और एक जयचंद नाम के भी राजा हुए जिसकी राजधानी थी खन्नौज, जिससे मोहम्मद गोरी ने युद्ध लड़ा था। एक जयचंद नाम के राजा थे जो बैटल ऑफ चंदवार के नाम से जाना जाता है 1193 में, तो खन्नौज उनकी राजधानियाँ हुआ करती थी। गोरखपुर क्या है, चलो गोरखपुर आप लोग सभी लोग जानते हैं, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से आते हैं। गोरखनाथ टेम्पल भी है गोरखपुर में। और जो गोरखपुर है वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है, राप्ती नदी के किनारे आया हुआ है गोरखपुर शहर। लखनऊ की हम बात करते हैं, तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे आया हुआ एक सिटी है। कौन सी, गोमती नदी, लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। अब संबलपुर जो है वो उड़ीसा में है, और वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है, महानदी, जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के अंदर संबलपुर। लखनऊ आप लोग जानते हैं यूपी में है, और लिख भी देते हैं यूपी में। अब पाटन जो है उस सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। अब पाटन में एक बहुत बड़ी फेमस मॉन्यूमेंट है, उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसका जो नाम है वो है रानी की वाव। अब एक और क्वेश्चन इससे उठता है, जो रानी की वाव है वो किस रुपये के ऊपर उसकी फ़ोटो है, तो आपको मैं बता दूं 100 रुपीज़ की जो नोट है उसके ऊपर रानी की वाव की फ़ोटो है। अब पुणे है वो दो नदियों का संगम है, एक है मूला और एक है मुठा। मूला और मुठा दो नदी पुणे के, मतलब पूना शहर है उसके किनारे दो नदियों के किनारे पूना शहर बसा हुआ है, मूला और मुठा। मदुराई है वो वैगई नदी के किनारे आया हुआ एक शहर है, वैगई, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। आप लोग जानते हो मदुराई किस लिए फेमस है, मदुराई के अंदर मीनाक्षी टेम्पल है। तिरुचिरापल्ली, अब ये थोड़ा तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो इसको भी हम तमिलनाडु करते हैं तिरुचिरापल्ली को। चेन्नई आप लोग जानते हो चेन्नई किस लिए फेमस है, चेन्नई के अंदर मरीन बीच है, और चेन्नई को हम मद्रास भी कहते हैं। जो इंडिया की सबसे पहली म्यूनसिपालिटी थी वो चेन्नई को, मद्रास को दी गई थी। सबसे पहले कोई म्यूनसिपालिटी बनी सिटी तो हमारी चेन्नई बनी, जो कि चेन्नई है। चेन्नई कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है, चेन्नई कौम, और एक और नदी का नाम था अदायार। ये दो नदियों के बीच में आया हुआ चेन्नई है, कौम और अदायार। इरोड की बात करते हैं, इरोड को हम है ना टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मसाले हल्दी के लिए काफ़ी फेमस है, तो टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, इरोड को। ऐसा हमारा इरोड कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है, कावेरी नदी के किनारे आया हुआ है। कहाँ पे है इरोड, तमिलनाडु में। जो आपको पता है उनके मैं स्टेट के नाम नहीं लिख रहा, और जो थोड़े मुझे लगता है कि हार्ड है तो उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। भरूच एक एशियन टाइम का पोर्ट है जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो जो भरूच है
वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे आया हुआ है। और ये कहाँ पे है? भरूच, गुजरात में है भरूच, और काफ़ी फेमस है। नासिक, अब नासिक का नाम आ गया तो जो टोटल 4 कुंभ लगते हैं भारत के अंदर, सबसे पहले उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में। तो जो नासिक शहर है वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे आया हुआ है। जो नासिक है उस सिमुक का सतवाहन राजाओं ने उसकी खोज की थी। मतलब ये जो शहर है, इस सिमुक नाम का एक राजा था जो सतवाहन वंश का था, उसने ये शहर बसाया था नासिक। अब नांदेड़, जो नांदेड़ है वो कौन सी नदी के किनारे आया हुआ है? नांदेड़ जो है वो गोदावरी नदी के किनारे आया हुआ है। नांदेड़ एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब नांदेड़ एक चीज़ के लिए फेमस है, सिखों का धार्मिक स्थल है नांदेड़ में। जो सिख के एक गुरु जो थे उनके कुछ टाइम वहाँ पे नांदेड़ में बीता हुआ था, तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, तो इस दृष्टि से सिखों का वो धार्मिक स्थल माना जाता है। नवसारी, अब नवसारी जो है ये पूना नदी के किनारे बसा हुआ है। पूना नदी के किनारे बसा हुआ है नवसारी, PURNA, पूना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जो नवसारी ये काफ़ी फेमस हो जाता है क्योंकि गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था वो दांडी में तोड़ा था, दांडी मार्च कहते हैं, तो नवसारी के पास ही था। ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, जो कि अरेबियन सी से कोस्ट लाइन पे है, समुद्र किनारे है। कुर्नूल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, एक सिटी है। तो जो कुर्नूल है वो तुंगाभद्रा नदी के किनारे आया हुआ एक छोटा सा शहर है, तुंगाभद्रा नदी के किनारे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसे मैं शॉर्ट में AP लिख देता हूँ। अब आता है सांगली। सांगली जो है वो कृष्णा नदी के किनारे आया हुआ है। इसे हम कृष्णा नदी के किनारे आया हुआ जो कि महाराष्ट्र में है। और जो सांगली है इसे हम टर्मेरिक सिटी ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। टर्मेरिक सिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इरोड कहते हैं, और टर्मेरिक सिटी ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो सांगली कहते हैं। उज्जैन, अब उज्जैन क्या है? शिप्रा नदी के किनारे आया हुआ एक शहर है शिप्रा, जो कि उज्जैन में भी कुंभ लगता है। मैंने आप लोग को बताया था। उज्जैन कहाँ पे? MP में। और किस लिए फेमस है? ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। MP उज्जैन। अब कांचीपुरम की बात करते हैं। जो कांचीपुरम है वो बेगावती नदी के किनारे आया हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है, और ये काफ़ी फेमस मंदिर भी है। इधर कैलाशनाथा टेम्पल है कांचीपुरम में। अब आता है अमरावती। अमरावती ये लास्ट है। तो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे आया हुआ है। जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल है वो अमरावती है, और इसे मैं लिख देता हूँ इधर, आंध्र प्रदेश। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये अमरावती ये आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, थोड़े टाइम के लिए हैदराबाद कैपिटल रखी गई आंध्र प्रदेश की, पर बाद में इन्होंने अपनी नवी कैपिटल स्थापना की जो अमरावती है। आई होप आपको ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। टोटल हमने अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 19, 20 काफ़ी कर लिए हैं। अप्रोक्सीमेटली होंगे ये 45 के आसपास होंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इससे किसी और का नॉलेज भी अपडेट हो जाएगा, और आप लोग के सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। अब आप वेट कीजिए अगला हम वीडियो क्या सोच रहे होंगे और क्या बनाएंगे, और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी वीडियो पे कोई भी जो टॉपिक है जो आपको पसंद है, आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो उसे कमेंट करें, और आपको इस चैप्टर की PDF मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। और जो इंडियन स्टेट और जो इसके पहले जो लेक्चर था उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।